कल से मैं सोच रहा था कि किस मुद्दे पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि दो तीन ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलन थे इस वक्त। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि सारे मुद्दे ही मेरे को ऐसे लग रहे थे जिसपे अपना ओपिनियन देना चाहिए और मैं क्या सोचता हूं और मेरे द्वारा लाए गए फैक्ट क्या बोलते हैं। तो मुझे लगा कि इनमें से जो अभी ये कुश्ती संघ वाला जो प्रकरण चल रहा है उस पर वीडियो बनाना मुझे ज़्यादा लगा कि इसको अभी बनाना चाहिए, कि एक ज्वलंत मुद्दा है और बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। अब ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अपने देश का न्यायालय क्या बोलता है, या न्याय जो प्रक्रिया है वो क्या बोलता है। अरे यार, जो अपने देश की न्याय प्रणाली है या जो भी न्याय में विश्वास करते हैं वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं कि जब भी हम किसी के बारे में अपना ओपिनियन दे या कानून किसी के विषय में कोई ओपिनियन दे या जजमेंट सुनाए तो दोनों को मौका दे कि दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष अपने अपने बात रखें। उसके बाद ही जो निष्कर्ष या रिजल्ट आए वो सही मायने में न्याय होता है। अगर किसी एक पक्ष का बात सुनकर और कोई भी व्यक्ति फैसला करता है या न्यायालय भी फैसला करता है तो उसको न्याय नहीं अन्याय बोलते हैं। और मेरा यह मानना है कि जो भी मीडिया में आ रहा है वो लोग टीआरपी के लिए मीडिया, क्योंकि उनको हर चीज बहुत जल्दी बतानी होती है। हर न्यूज चैनल में कंपटीशन है कि हम न्यूज को कितना जल्दी दर्शकों तक पहुंचाएं। उनकी अपनी कोई समस्या होती होगी या उनका अपना सोच होता होगा, उसमें मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वो विषय है नहीं है। मैं इसलिए ये विषय का या संदर्भ का उल्लेख किया क्योंकि मैं बताना चाहता था कि किसी भी विषय के अगर आप ऊपर जाकर अपना ओपिनियन देते हैं तो उस विषय को पूरी तरह से छानबीन कर लेना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में ही आपके बच्चों में लड़ाई हो जाए, कोई बात हो जाए, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप पहले से ही एक बच्चे को आप पहले से ही अगर मान के रखें कि वही गलत किया है तो क्या ये सही है। आपको दोनों बच्चों की बातें सुननी पड़ेगी। टीचर भी वैसा ही करना चाहिए कि स्कूल में कोई समस्या ऐसी आती है तो दोनों बच्चों की बातें सुननी चाहिए। तो इस व्यवस्था में अगर कोई न्यूज चैनल ऐसा करता है तो उनकी अपनी सोच है, उनका अपना जो भी टीआरपी का कंपटीशन है उसमें लगे रहते हैं, उसमें कोई गलत भी नहीं है क्योंकि वो अपना मुद्दा है नहीं। लेकिन जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, जो ये जानना चाहती है कि आखिर इस विषय में हुआ क्या था, आखिर घटनाएं कैसे घटी या चीजें क्या हैं। अगर समस्या को या घटना को घटना के हिसाब से रख दें तो जनता आराम से सोच सकती है कि क्या सही है क्या गलत है। यानी कि अगर आप न्यायालय में भी एक जाते हैं, पक्ष विपक्ष अपना रख लेते हैं, तो जो भी साक्ष्य होता है, फैक्ट होता है, उसके हिसाब से न्यायालय जजमेंट लेती है। वो न्यायालय पे छोड़ देना चाहिए, आपने अपना पक्ष रखा और किसी और ने अपना पक्ष रखा। अब जिसका पक्ष मजबूत लगा साक्ष्य के बल पर न्यायालय उसके हिसाब से निर्णय करती है। ऐसा भी होना चाहिए। अब हम इस मुद्दे पे आते हैं क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि सारे लोग, सारी मीडिया चैनल और अब तो राजनीतिक दल भी उसमें आने लगे हैं। जब से कुश्ती के कुछ खिलाड़ी उन्होंने जंतर मंतर पे धरना दिया है, उनका आरोप क्या है कि जो
कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्होंने वहाँ की जो खिलाड़ी महिला प्रतियोगी हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया है, ये उन्होंने आरोप लगाया। ठीक है, इसके पहले भी ये मामला 2011 में वो जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे, और मैंने जो अपना ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हैं वो कोई क्लीन चिट आदमी नहीं है, बाहुबली रहे हैं, कई आपराधिक मामले भी उन पे हैं। उन्होंने एक बार किसी 1-2 साल पहले की बात है, किसी खिलाड़ी को भरे मंच पर थप्पड़ भी जड़ दिया था। तरह तरह के उन पे आरोप भी हैं, कई जगह भारी भी हुए हैं, लेकिन ये भी है कि वो 6 बार सांसद भी रहे हैं, 5 बार बीजेपी से रहे, 1 बार समाजवादी पार्टी से। काफी धन संपत्ति सब कुछ है उनके पास, पावर है, सब कुछ है। अब चूंकि पहले उन पर ऐसे आपराधिक मामले चल चुके हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि ये घटना का आकलन नहीं करना चाहिए, उनको पहले से आरोपित घोषित कर देना चाहिए। ये काम न्यायालय का है, न्यायालय पे ही छोड़ना चाहिए। अपने देश में अगर कसाब के लिए, आपको पता है कि कसाब के लिए जजमेंट कितना दिन तक चलता रहा, और जुडिशियल कस्टडी के बाद निर्णय आया, कई साल लग गए, लेकिन उसको भी अपने न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से उसको सजा मिला। उसको भी इतना अधिकार दिया गया कि वो अपनी पक्ष को न्यायालय में रख सके। इतनी आजादी है अपने देश में। अगर कासाब जैसे आतंकवादी को मौका मिल सकता है, अगर अतीक अहमद के, जो कि बहुत बड़े माफिया डॉन थे, उनके इतिहास जाएंगे, मैं जानना नहीं चाहता उसमें, कि आप सोचिए एक व्यक्ति का उन्होंने खाल उतार के और सिविल लाइन चौराहे पर लटका दिया। ऐसे व्यक्ति को अगर न्यायालय में इंसाफ नहीं मिल पाया क्योंकि एक शूट आउट में मारे गए, मतलब उनकी जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी उसी के दौरान, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था के तहत उनको सजा नहीं मिली, एक जो शूट आउट के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। तो यही लोग, जो जितने राजनीतिक दल हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, कुछ तो वो उनको महान साबित कर रहे, गांधी भी बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोल रहे हैं ठीक है वो एक माफिया था, लेकिन उसको कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए थी, न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से मिलनी चाहिए थे, ऐसे नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने यूपी सरकार पे उंगली भी उठाया। तो ये ब्रिजभूषण जो हैं उनके हिसाब, उनके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? 2011 में बने, 2015 में बने और 2019 में, तीनों बार वो जीत कर आए। ठीक है, जब पहली बार ये मामला उठाया गया, अब उन्होंने, मैं वो बोलूंगा जो वो बोले हैं, क्योंकि पहले से लोग बोला गया है कि वो गलत है। अब मैं मान के चलता हूं कि वो गलत है, उनके हिसाब से, जो कुश्ती के जो भी अपने खिलाड़ी रहे उनके हिसाब से वो गलत है। अब जब अनुराग ठाकुर के साथ उनकी मीटिंग हुई, जो खेल मंत्री भी हैं, और उनके हिसाब से न्यूज़ में भी आया कि 10 घंटे तक उन्होंने समय दिया। उन्होंने ये मांग को, जो बबीता पोवट है, उन्होंने स्वीकार भी किया कि उस जो भी आप जांच के लिए कमेटी बना रहे हैं उसमें हमारे तरफ से भी बंदा होना चाहिए। तो बबीता फोगट को भी रखा गया। अभी उसके दरमियान उसके जो भी निर्णय आना था या रिपोर्ट आना था, उसके पहले ही जंतर मंतर पे बैठ जाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। हर चीज को, हर मुद्दे को अगर हम रोड पे तय करें और सड़कों पे उसका निर्णय करें तो अनार्की होगा, वो न्याय नहीं होगा। आप अगर तय कर लेंगे कि हर चीज का, जैसे कि आपको याद है कि एक बार 26 जनवरी का टाइम था और जो दिल्ली के सीएम हैं वो सड़क पे लेट गए 1-2 दिन पहले और बोले कि नहीं, 26 लोगों ने बोला कल तो 26 जनवरी है, उसके लिए पूरा इसको
रेकी किया जाता है, ये सब देखा जाता है। तो उन्होंने बोला क्यों 26 जनवरी क्यों मनाना चाहिए, उनके ये शब्द हैं। तो ऐसा क्या अनारकी नहीं है? अगर कोई भी विषय अगर सड़कों पे ही तय करना हो तो न्याय की जरूरत क्या है? मैं वही लोगों के शब्द बोल रहा हूं जो पहले बोलते थे। अब एक कमेटी बनाई गई, मेरे ख्याल से 2 कमेटी बनाई गई। एक तो अनुराग ठाकुर ने बोला कि कमेटी बनाई है, उसका रिपोर्ट भी नहीं है, आप जंतर मंतर में चले गए, चलो वो भी ठीक है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये FIR करने के लिए बोला तब भी आपको हट जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट पर मान लो बीजेपी ने अगर गलत किया, उन्होंने अपने सांसद को बचाने का प्रयास किया, ये ठीक है। लेकिन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, भारत की न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास है, और आप ये मानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा या जबरदस्ती करके FIR कराने के लिए बोला, तब तो आपको विश्वास होना चाहिए, हट जाना चाहिए। तब भी आज नेताओं का तांता लगा हुआ है। सुना प्रियंका गांधी भी गई, तो जो हुड्डा हैं वो भी फैमिली जा रहे हैं, इसमें सत्यपाल मलिक भी गए हैं। अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। कल को मैं उनको जितने भी अपने खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, कल को अगर कोई राजनीतिक इस पे टिप्पणी करेगा तो फिर आप ये मत बोलना कि लोग राजनीतिक टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस मंच को आप ही राजनीतिक बना रहे हो। अगर आपने वहां पे धरना दिया जंतर मंतर पे, तो मीडिया जा रही है ना, आपको नेता लोगों की क्या जरूरत है? किसी भी नेता को आपका मंच देने के लिए क्या जरूरत है? तो लोग तो ये भी आरोप लगा सकते हैं ना कि दीपेंद्र हुड्डा जो कि 2011 में हार गए थे और कभी जीत नहीं पाए, चूंकि पूरा वर्चस्व रहा है हुड्डा फैमिली का हरियाणा के कुश्ती संघ पे, और अब उनके हाथ से निकलता जा रहा है, तो शायद वही इसके पीछे हों। जो बच्चे पीड़ित हों उसके पीछे आग में वो बोलते हैं ना, घी डालने का काम कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है आपकी समस्या है, लेकिन इसमें आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? जो एक समस्या के सॉल्यूशन पे पहुंचने का जो तरीका है उस पे पहुंचने नहीं देना चाहते। ये तो मामला आप ही राजनीतिक बना रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं ये सब। और खुल के बोलना पड़ेगा, ये बोल के नहीं होगा कि बहुत सेंसिटिव मामला है, इसमें नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? क्या अगर औरत की जिंदगी है तो आदमी की जिंदगी नहीं है? आपने बहुत पहले सुना होगा, एक केस आया था, जॉनी डेप हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, आप लोगों ने सुना होगा। उनकी वाइफ, मेरे ख्याल है उनके नाम है कुछ, मैं बताता हूं आपको नाम उनका, एक मिनट। उनकी वाइफ का नाम है, हाँ, एम्बर हर्ड। उनकी वाइफ का नाम है एम्बर हर्ड। उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया, और मैं कुछ तो आरोप बता भी दूंगा, कुछ तो बता भी नहीं सकता, इतने गंदे आरोप हैं कि उनको मारते थे, चेहरे पे मारते थे, पीटते थे, शराब पी के प्रताड़ित करते थे, और कुछ तो आरोप ऐसे कि बोतल के साथ बहुत गलत व्यवहार किए, बोतल लेकर। और ये केस सालों चला। जॉनी डेप की पूरी कैरियर तबाह हो गई। अंत में निर्णय क्या आया? अभी 4-5-6 महीने पहले कोर्ट ने यह बोला कि जो एम्बर हर्ड है वो साबित नहीं कर पाई कि उनके चेहरे पर निशान क्यों नहीं पड़े, इतनी मार पड़ने के बाद। उनकी जो भी उन्होंने बोला कि बोतल के साथ उनके गलत जगह पे उन्होंने वो किया, वहां पे कोई ऐसा जख्म नहीं, कुछ भी नहीं मिला। मतलब कोर्ट ने यह माना कि ये इल्जाम और ये चीजें सारा गलत था, फर्जी था। अब सोचिए, बाद में उन्होंने, जॉनी डेप ने उनके ऊपर अपना डिफेमेशन केस भी किया हुआ है और जीत भी गए। लेकिन जो उस दरमियान में वो व्यक्ति से गुजरा अगर आप हो, तो आप किस मानसिक स्थिति से गुजरते हैं? क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म क्या होता है?
हत्या नहीं, किसी पे यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगना। हत्या से कोर्ट सजा दे सकती है, आपको फिजिकल सजा हो सकती है, मानसिक नहीं। समाज के नजरों में आप जिधर जाओगे ना, आपको लगेगा कि लोग मेरे को गलत निगाह से देख रहे हैं। एक हत्यारा चौड़ी कॉलर ऊपर करके, चौड़ी छाती करके आराम से घूम सकता है कि अरे यार मैंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन कोई आदमी पे ऐसा आरोप लग जाए, वो घर से नहीं निकलेगा, चाहे कितना भी बड़ा बहादुर हो और कितना भी बड़ा माफिया हो। आपने ये भी सुना होगा कि अली जाफर स्टार है पाकिस्तान के, यहाँ कई पिक्चरों में काम किया है, उनके ऊपर भी मीटू के तहत आरोप लगा। उन्होंने भी काफी झेला, काफी पिक्चरें उनको नहीं मिली, बाद में वो भी गलत साबित हुआ और उनको, उस लड़की को 3 साल की सजा हुई। सुशांत सिंह पे भी ऐसे आरोप लगे। एक बार दिल्ली की एक, आपने सुना होगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के टाइम पे एक विवेक कोई बंदा था, सरबजीत सिंह, उसके ऊपर ये आरोप लगा था, एक लड़की ने उसको हरासमेंट का आरोप लगाया। उसके घर से लेकर हर परिवार के लोगों को कितना झेलना पड़ा था। मीडिया वाले पीछे पड़ गए थे, वो तो मान के चले थे कि ये गलती है। अब सोचिए कि जब तक उसको न्याय नहीं मिला, उस समय तक समाज की नजरों में उसकी क्या इज्जत होगी, उसके घर का लोग कैसे निकलते होंगे, कैसे जलालत की जिंदगी जिया होगा, ये भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मर्द है तो गलत ही किया होगा, उसको भी उतना ही बराबर का हक मिलना चाहिए अपना पक्ष रखने के लिए। और मर्द नहीं, मैं तो किसी के लिए बोलता हूं। अभी एक, आपने सब लोगों ने देखा होगा, सब लोग बोल रहे हैं सौरव द्विवेदी बहुत अच्छे एंकर है, कई लोग बोलते हैं, कई लोग इससे तारुफ भी नहीं रखते। वो अपने इंडिया टुडे ग्रुप के सिस्टर कर्सन है ललन टॉप, उसके एडिटर है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक दृष्टि IAS चलाते हैं, उन्होंने रामचरितमानस के बारे में गलत टिप्पणी की, उन्होंने उनको प्लेटफॉर्म दिया। अगर वो सही में पत्रकार होते तो उस लेडी को भी देते या उस व्यक्ति को और भी देते जो सेम सजा में, सेम तरह की सजा, सेम तरह की घटना में संलिप्त है या सेम तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ है। एक आदमी को आप प्लेटफॉर्म दोगे, दूसरे को नहीं दोगे, तो कोई भी आपको न्यायपूर्ण नहीं मानेगा। आपको दोनों पक्ष को रखना पड़ेगा। अब पत्रकार है तो दोनों, सबके लिए आपके लिए प्लेटफॉर्म खुला है। अगर आपको एक पक्ष को नहीं रख सकते तो दूसरे को भी रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपके लिए दोनों को रखने देना चाहिए और ये जनता पे छोड़ देना चाहिए कि वो क्या सोचती है इस विषय में। तो दोस्तों, मेरा यही कहना था कि अगर कानून इसमें इंटरफेयर कर रहा है तो कानून पे विश्वास करो। कौन गलत है, कौन सही है, वो तो कोर्ट में पता चल जाएगा। लेकिन किसी के प्रति पहले से सोच के और एक माइंड में अपनी इमेज बना के चले तो वो अच्छा बात नहीं, किसी के लिए भी नहीं। अगर लड़कियों के साथ गलत हुआ है तो उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, और ऐसी मिलनी चाहिए कि एक मिसाल बने कि कोई भी व्यक्ति ऐसे पदों पर बन के कोई ऐसा कार्य करने की हिम्मत न कर सके। लेकिन अगर वो व्यक्ति सही है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना है, क्योंकि अगर मैं आगे जाऊंगा तो एक पॉलिटिक्स इसमें घुस जाएगा कि जैसे कि उनका कहना है कि इसमें लॉबी है, तो ये अलग विषय हो जाएगा। वो आप भी धीरे धीरे पता चलेगा, लॉबी शुरू हो जाता है कि उनका कहना है कि मैं हर जगह के लोग क्यों नहीं मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, एक ही जगह के लोग क्यों लगा रहे हैं। और तो ये चीज़ों में नहीं जाकर मैं जो बोलना चाहता मैंने आपको बोल दिया। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो में। और आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं इन चीज़ों को नहीं मानता कि सेंसिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप खुल के नहीं बोल सके। आप डरें कि आपके ऊपर लोग बोलेंगे कि आप
सेंसिटिव नहीं हो, आप किसी के ऊपर अपना पक्ष नहीं रख रहे हो। धन्यवाद।